अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। नाज़रीन, आप सबको मेरी और टीम BBN की तरफ से यौम आज़ादी बहुत मुबारक। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा के खान यूनिस शहर के नासिर हॉस्पिटल में रोज़ाना 10 से 20 ऐसे बच्चे लाए जा रहे हैं जो सख्त कमज़ोरी और ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें से कई बच्चे ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 1 जुलाई से अब तक 42 बच्चे और 129 बड़े लोग भूख और ग़िज़ा की कमी की वजह से जान से गए। इसके अलावा जंग के दौरान मरने वाले बच्चों की कुल तादाद 106 तक पहुंच गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग को हल किया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हद तक तैयार थे, लेकिन हमने ये मसला हल किया है। ट्रंप ने कहा कि वो समझते थे कि रशिया और यूक्रेन जंग ख़त्म करना आसान होगा, मगर ये सबसे मुश्किल साबित हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर वो अमेरिकी सदर ना होते तो पुतिन यूक्रेन पर पूरा कब्ज़ा कर चुका होता। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लीडरों ने भारत को यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ती और जमहूरियत का रिश्ता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत ने समाजी, मईशी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में शानदार कामयाबी हासिल की है, जो दुनिया भर में तस्लीम की जाती है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का आइडिया सामने रखा है, जिसमें ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाज़ा और कुछ अरब ममालिक के इलाके भी शामिल हैं। अरब लीग, UAE, कतर और ओमान ने कहा कि ये दूसरे मुल्कों के हक़ की खिलाफ वर्जी है और इससे रीजन का अमन ख़तरे में आ सकता है। गल्फ़ ममालिक ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि इजराइल को अपना ये प्लान वापस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला से इंडिपेंडेंस डे के खुतबे में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की फ़ौज ने दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी सोचने की हद से ज़्यादा जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि भारत किसी भी किस्म की न्यूक्लियर धमकी या दहशतगर्द कैंप्स बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा PM मोदी ने RSS को दुनिया का सबसे बड़ा NGO करार देते हुए कहा कि इसके वॉलंटियर्स ने अपनी ज़िंदगी भारत की तरक्की और भलाई के लिए डेडिकेट की है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज़ादी के दिन RSS की तारीफ़ करना आज़ादी की तहरीक की बेइज्जती है। उन्होंने कहा कि RSS और उसके साथी ब्रिटिश के लिए काम करते रहे और कभी भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमें असल तारीख सीखनी चाहिए और असल हीरोज़ को याद करना चाहिए, वरना बुज़दिली को भी बहादुरी बता दिया जाएगा। KTR ने तेलंगाना भवन में झंडा फहराते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि BRS के 10 साल की मेहनत से हासिल की गई तरक्की को कांग्रेस ने सिर्फ कुछ महीनों में पीछे ढकेल दिया है। KTR ने कहा कि ये सब तेलंगाना की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने अवाम से अपील की कि अपने हक़ और मुस्तक़बिल के लिए एकजुट होकर कांग्रेस की गलत पॉलिसीज़ का जवाब दे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने गणेश नवरात्रि फेस्टिवल के इंतज़ाम पर मीटिंग करते हुए मंडप ऑर्गेनाइजर्स को हिदायत दी कि वो अदालत के क़वाइद पर अमल करें, आइडल इमर्शन का स्केड्यूल शेयर करें, CCTV लगाए और भीड़ कंट्रोल के लिए वॉलंटियर्स तायन करें। ऑर्गेनाइजर्स ने सड़कों की मरम्मत, बेहतर रोशनी, पानी की सप्लाई और क्लियर रूट्स का मुतालबा किया। GHMC ने यकीन दिलाया कि क्रेन्स, बेबी पॉन्ड्स, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, मोबाइल टॉयलेट्स और पावर बैकअप का इंतज़ाम होगा और मेट्रो सर्विस भी बढ़ाई जाएगी। TGSRTC ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक ख़ास ऑफ़र का ऐलान किया है, जिसमें ट्रैवल एज यू लाइक टिकट्स डिस्काउंट के साथ दी जा रही है। इस टिकट की मदद से मुसाफिर 24 घंटे तक मेट्रो डिलक्स, मेट्रो एक्सप्रेस और सिटी ऑर्डिनरी बसेस में अनलिमिटेड सफ़र कर सकते हैं। ये ऑफ़र 15 अगस्त से 31 अगस्त तक वैलिड रहेगा। एडल्ट्स के लिए टिकट 130 रुपये में मिलेगी, बुज़ुर्ग और ख़वातीन के लिए 120 की बजाय 110 में मिलेगी, जबकि बच्चों के लिए 100 की बजाय 90 रुपये में दस्तयाब होगी। हैदराबाद के चंदानगर एरिया में खजाना ज्वेलरी शॉप डाका केस में
पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान का ताल्लुक बिहार से है, जिसमें से 2 को बिदर और 1 को पुणे में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग चंद हफ्तों पहले हैदराबाद आया था और यहाँ एक ग्लास फैक्ट्री में काम का बहाना करके दुकान का जायजा ले रहा था। मुलजिमान से पूछताछ जारी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।